हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो ड्रग इंस्पेक्टर और जीपैट और फार्मेसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन सबको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है? फार्माकोकाइनेटिक डील्स विथ। फार्माकोकाइनेटिक किससे डील करता है? इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन या फिर मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। मैंने बताया था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो। मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स को इन ब्रीफ बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। आप एक बार उस वीडियो को देख के आओगे तो आपको ये ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका क्या फार्माकोकाइनेटिक किससे डील करता है? फार्माकोकाइनेटिक्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी या फिर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन या फिर मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। एडीएमई स्टैंड फॉर, एडीएमई किसके लिए स्टैंड करता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन या फिर एक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो पता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो ऑप्शन बी एक्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन। तो एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन का मतलब सेम ही होता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज क्या होगा? conversion of drug to metabolites, movement of drug from blood to tissue, entry of drug into systemic circulation। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टेमिक। जो हमारा ड्रग है, ड्रग का ब्लड में जाना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो एंट्री ऑफ ड्रग इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। मोस्ट ड्रग आर एब्जॉर्ब बाय, मोस्ट ड्रग कौन से मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, फिनोसाइटोसिस। किसके थ्रू होते हैं? मोस्ट ऑफ ड्रग तो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या होते हैं? ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन, ड्रग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ होता है? स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर इसोफेगस में। कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। ये इसका क्या है? रूल है। बायो अवेलेबिलिटी रिफर्स टू, बायो अवेलेबिलिटी किसको रिफर करता है? डोज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन को, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन को या फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। तो किसको करता है? फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसको क्या करता है? रिफर करता है। ये क्या? बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर्स मेनली इन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? मेनली किडनी में, लंग में, लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कहाँ होता है? लीवर में होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओरल रूट हैज़ लो बायोअवेलेबिलिटी ड्यू टू रीनल एक्सक्रीशन, फर्स्ट पास इफेक्ट, प्रोटीन बाइंडिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओरल रूट हैज़ लो बायोअवेलेबिलिटी ड्यू टू, क्यों? क्योंकि रीनल एक्सक्रीशन होता है या फिर फर्स्ट पास इफेक्ट के कारण ही क्या होता है? ओरल ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग किस पे डिपेंड करता है? ब्लड फ्लो पे, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग ब्लड फ्लो पे भी डिपेंड करेगा, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे भी डिपेंड करेगा और ये सारी चीज़ों पे करेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन मेनली इन्वॉल्व इन ड्रग बाइंडिंग इज, प्लाज्मा प्रोटीन मेनली ड्रग बाइंडिंग में क्या इन्वॉल्व करता है? ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन या फिर हीमोग्लोबिन। क्या करता है? एल्ब्यूमिन मेनली इन्वॉल्व होता है ड्रग बाइंडिंग के लिए। कौन सा क्या इन्वॉल्व होता है? एल्ब्यूमिन। ओनली ड्रग इज फार्माकोलॉजिकल एक्टिव, प्रोटीन बाउंड ड्रग, मेटाबोलाइज ड्रग, फ्री ड्रग या फिर एक्सक्रीटेड ड्रग। तो सबको पता है कि कौन सा ड्रग फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है? तो फ्री ड्रग क्या होता है? फ्री ड्रग फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स, वॉल्यूम ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंडिकेट करता है? ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एलिमिनेशन, एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिख ही रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो क्या है ये? एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग मेटाबॉलिज्म मेनली ऑकर्स इन, ड्रग मेटाबॉलिज्म मेनली ऑकर्स इन कहाँ होता है? लीवर में होता है। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेज 1 मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स, फेज 1 मेटाबॉलिज्म क्या इन्वॉल्व करता है? कॉन्जुगेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस या फिर एसिटाइलेशन या फिर ग्लूकोरोडीनाइजेशन। क्या करता है ये? ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस करता है फेज 1 मेटाबॉलिज्म में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। साइटोक्रोम P450 एंजाइम आर इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या फिर एक्सक्रीशन। तो साइटोक्रोम P450 कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या, इसका काम क्या है? ड्रग को मेटाबोलाइज करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या, हाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेटाबॉलिज्म। फेज सेकेंड आर रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व, फेज सेकेंड रिएक्शन मेनली किसके लिए इन्वॉल्व होता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कॉन्जुगेशन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस तो हमारा फर्स्ट फेज में होता है। तो सेकंड फेज में क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है सेकंड फेज में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेशन। वाटर सॉल्युबल ड्रग आर एक्सक्रीटेड मेनली बाय, वाटर सॉल्युबल ड्रग आर मेनली एक्सक्रीटेड कहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है? लिवर, लंग, किडनी या फिर स्किन। तो कहाँ से होता है? किडनी से, किडनी के थ्रू वो क्या होता है? एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन से। मेजर रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन इज, ड्रग के एक्सक्रीशन का मेजर रूट क्या है? बाइल, स्वेट, यूरिन या फिर सलाइवा। तो क्या है? यूरिन। तो सबको पता ही होगा कि यूरिन के थ्रू ही होता है एक्सक्रीट आउट ड्रग। ड्रग हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू, ड्रग हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ, एलिमिनेट हाफ लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ, डिस्ट्रीब्यूट हाफ ड्रग या फिर मेटाबोलाइज्ड फुल ड्रग। तो ड्रग हाफ लाइफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड, तो 50% ड्रग का एलिमिनेट हो जाना ही क्या कहलाता है? उसका हाफ लाइफ कहलाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि एलिमिनेट हाफ ऑफ ड्रग। ड्रग विथ शॉर्ट हाफ लाइफ रिक्वायर्स, ड्रग विथ शॉर्ट हाफ लाइफ रिक्वायर्स सिंगल डोज, फ्रिक्वेंट डोजिंग, नो मेटाबॉलिज्म, स्लो एक्सक्रीशन। तो शॉर्ट हाफ लाइफ है मतलब कि क्या हो जाएगा? स्लो एक्सक्रीशन हो रहा है। स्लो हाफ लाइफ मतलब, स्लो हाफ लाइफ मतलब फ्रीक्वेंट डोजिंग। ड्रग विथ शॉर्ट हाफ लाइफ रिक्वायर्ड, जो ड्रग शॉर्ट हाफ लाइफ रिक्वायर रहता है क्या? फ्रीक्वेंट डोजिंग। जिसका शॉर्ट हाफ लाइफ रहता है मतलब कि जो ड्रग आपका ईजिली बहुत जल्दी ही एक्सक्रीट आउट हो गया है, तो उस ड्रग, तो वो ड्रग क्या होगा? फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी उस ड्रग की डोजिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो जल्दी ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया, बहुत जल्दी अपना काम सो किया और वो एक्सक्रीट आउट हो गया, तो हमको फिर से डोजिंग देनी पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टडी स्टेट इज अचीव्ड व्हेन, स्टडी स्टेट इट इज अचीव्ड व्हेन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन या फिर रेट ऑफ ड्रग इनपुट और रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ ड्रग इनपुट और रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन क्या हो जाएगा? स्टडी स्टेट इज अचीव्ड। ठीक है, स्टडी स्टेट इज अचीव्ड व्हेन, ये तो अभी किया हमने। क्लियरेंस ऑफ ड्रग रिफर्स टू वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लियर्ड पर यूनिट टाइम, ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट, क्लियरेंस। ठीक है, क्लियरेंस ऑफ ड्रग, क्लियरेंस ऑफ ड्रग क्या समझ में आ रहा है? एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं क्लियरेंस में, बाइंडिंग तो होगा नहीं क्लियरेंस में, डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं क्लियरेंस में। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लियर पर यूनिट टाइम, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीनल एक्सक्रीशन इंक्लूड, रीनल एक्सक्रीशन क्या इंक्लूड करता है? फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन या फिर ऑल ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो रीनल एक्सक्रीशन में क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन भी होता है, सिक्रीशन भी होता है, रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय, लिपिड सोल्यूबल ड्रग कहाँ से रीएब्जॉर्ब होता है? पैसिव डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, फिनोसाइटोसिस से या फिर फिल्ट्रेशन से। तो किससे होता है? पैसिव डिफ्यूजन से, पैसिव डिफ्यूजन से होता है। इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन इंक्रीज, इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या इंक्रीज करता है? ड्रग के एलिमिनेशन को, ड्रग के हाफ लाइफ को या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी को या फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन के स्पीड को। तो क्या है?
हिपैटिक सर्कुलेशन, इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा कि ड्रग के हाफ लाइफ को वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ड्रग के हाफ लाइफ को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रग क्रॉसिंग BBB शुड बी ब्लड ब्रेन बैरियर शुड बी। BBB का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ड्रग क्रॉसिंग ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल, आयोनाइज्ड, लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है वो क्या है, लिपिड का बना होता है। लोडिंग डोज इज गिवन टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, अचीव स्टडी स्टेट क्विकली, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म या फिर स्लो एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करता है, अचीव करने के लिए स्टडी स्टेट को क्विकली। मेंटेनेंस डोजिंग डिपेंड्स ऑन, मेंटेनेंस डोजिंग किस पे डिपेंड करता है, बायो अवेलेबिलिटी पे, क्लियरेंस पे, हाफ लाइफ पे या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मेंटेनेंस डोज तो बायो अवेलेबिलिटी को भी देखेगा, क्लियरेंस को भी देखेगा, हाफ लाइफ को भी देखेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट या फिर फास्ट एलिमिनेशन या फिर नो एलिमिनेशन। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है कि कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड, कितना अमाउंट हमारा एलिमिनेट हो रहा है, तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन, ये हमारे क्या होता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स हो जाएगा कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक है वो प्रोपोर्शनल है, किसके, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इंक्लूड एस्प्रिन, फिनाइटोइन, पेनिसिलिन या फिर पैरासीटामोल। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कौन सा मेडिसिन में इंक्लूड होता है, तो ये किस में होता है, फिनाइटोइन में इंक्लूड होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बायो इक्विवेलेंट स्टडी क्या कंपेयर करता है, टॉक्सिसिटी को, एफिकेसी को, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को या फिर मेटाबॉलिज्म को। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या करता है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, कंपेयर करता है। Cmax रिफर टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, क्लियरेंस रेट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो Cmax क्या करता है, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करता है, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करता है Cmax। AUC रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ एलिमिनेशन, टोटल ड्रग एक्सपोजर, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्पीड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। तो किसको करेगा, क्या करेगा, ये टोटल ड्रग एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है AU। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन इंक्लूड pH, ब्लड फ्लो, सरफेस एरिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, pH भी अफेक्ट करता है, ब्लड फ्लो भी अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वीक एसिड ड्रग आर बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन, वीक एसिड ड्रग जो है तो उसका बेस्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, वीक एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन ब्लड में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, या फिर अगर स्टमक है तो स्टमक में ही होगा, क्योंकि स्टमक का जो pH होता है वो क्या होता है, वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर का होता है। तो उसमें एसिडिक ड्रग ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और जो बेसिक ड्रग रहते हैं, वीक बेसिक ड्रग आर बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन, तो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन कैसा रहता है, बेसिक इन नेचर का रहता है। तो उसमें बेसिक ड्रग क्या हो जाएगा, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग क्या शो करता है, फास्ट एक्शन, लॉन्गर ड्यूरेशन, इमीडिएट एलिमिनेशन या फिर नो मेटाबॉलिज्म। तो क्या करता है, प्रोटीन बाउंड ड्रग क्या करता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन को क्या करता है, शो करता है। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज यूजफुल फॉर ड्रग विथ, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग किसके लिए यूजफुल है, कौन सी ड्रग के लिए, वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स, शॉर्ट हाफ लाइफ ओनली, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स या फिर नो टॉक्सिसिटी। तो किसके लिए होगा, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स के लिए होगा ये। ड्रग एक्यूमुलेशन ऑकर्स व्हेन, ड्रग एक्यूमुलेशन कब ऑकर होता है, डोज, और जब डोज ज़्यादा हो और क्लियरेंस कम हो, डोज इंटरवल या फिर हाफ लाइफ, ड्रग इज़ वाटर सॉल्युबल या फिर रैपिड मेटाबॉलिज्म। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, डोजिंग इंटरवल और हाफ, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या रिक्वायर करता है, एनर्जी, कैरियर, ATP, पिनोसाइटोसिस।
तो क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या करता है, कैरियर रिक्वायर्ड होता है ड्रग के डिफ्यूजन के लिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्ड, अभी हमने किया कैरियर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या रिक्वायर्ड करता है, नो एनर्जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एनर्जी एंड कैरियर, क्या 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 रिक्वायर्ड करता है, एनर्जी एंड कैरियर। फिनोसाइटोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर, फिनोसाइटोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसके लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, फैटी एसिड्स के लिए, या फिर विटामिन B12 या फिर ग्लूकोज, किसके लिए, विटामिन B12 के लिए, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल का साइज क्या रहता है, बहुत ही लार्ज रहता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म जनरली मेक्स ड्रग, ड्रग मेटाबॉलिज्म जनरली ड्रग के लिए क्या होता है, मोर लिपिड सोल्यूबल, लेस लिपिड सोल्यूबल, मोर टॉक्सिक ऑलवेज, या फिर इनएक्टिव ओनली। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म जनरली लेस लिपिड सोल्यूबल, मतलब लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वो क्या करता है, लेस लिपिड सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करता है, देन वो क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एंजाइम इंडक्शन कॉजेस, एंजाइम इंडक्शन क्या कॉज करता है, डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, या फिर नो इफेक्ट, या फिर ड्रग एक्यूमुलेशन। तो एंजाइम क्या इंडिकेट करता है, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। क्या करता है, एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देना, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देना एंजाइम का काम होता है। तो वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को ही इंक्रीज कर देता है। एंजाइम इनहिबिशन लीड्स टू, एंजाइम इनहिबिशन क्या लीड करता है, रिड्यूस प्लाज्मा लेवल, इंक्रीज प्लाज्मा लेवल, फास्टर एक्सेशन, या फिर नो एक्शन। तो जो एंजाइम इनहिबिशन है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है प्लाज्मा के लेवल को, इंक्रीज क्या करता है, प्लाज्मा के लेवल। फार्माकोकाइनेटिक आंसर द क्वेश्चन, फार्माकोकाइनेटिक क्या करता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, हाउ ड्रग एक्ट्स, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, क्या होगा, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ADME प्रोसेस आर बेस्ट स्टडीज अंडर फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस, किसके अंदर पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग ADME के प्रोसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊँगी फार्मेसी एग्ज़ाम के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए और GPET एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो ठीक है, थैंक यू।